स्वर्ग के परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में आ ठहरने के लिए, प्रभु की स्तुति महिमा आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। इसलिए स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया, कॉटेज मीटिंग के रूप में सबको अपनी घरों में रहकर प्रभु की आराधना करने के लिए प्रभु ने सहायता किया। सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे, प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहे। पिछले 3 सप्ताहों में हम जैसे देखते आए हैं उसके कंटिन्यूएशन में प्रकाशित वाक्य की 7 कलीसियाओं के विषय में, इस 7 कलीसियाओं को परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा जो पत्र लिखा और उनसे जो कहा है, उसी में से आज वही पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है, इस बात को हम मनन करते आ रहा है। हमने देखा इस 5 कलीसियाओं में, 7 कलीसियाओं में 5 कलीसिया से परमेश्वर कहता है मन फिराओ। 2 कलीसिया को उस श्रेणी से हटा दिया गया है। और इन 7 कलीसिया से एक बात को बार बार कहता है कि मैं जानता हूं। 7 कलीसिया से कहते हैं जो जय पाए हैं, 7 कलीसिया से कहते हैं जिनके कान हो वह सुन ले, अर्थात जिनको मन फिराने की जरूरत है, जिनको मन फिराने की जरूरत नहीं है, उन तमाम लोगों से बार बार कहता है जो तेरे काम है, जो कमजोरियां हैं, वो सबको मैं जानता हूं। परमेश्वर उनसे कहता है। हाँ, मुझे सुनने वाला प्रिय भाई और बहन, आज परमेश्वर के वचन को जब आप सुन रहे हैं या परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, एक बात को यकीन कीजिएगा, स्वर्ग का परमेश्वर हमें जानता है। हमारी हर एक क्रियाकलापों को, हमारे हर एक विचारों को, हमारी हर एक सोच को, हमारी हर एक चाल चलन को, हमारे हाथों के कामों को, हमारे मन के विचारों को, हमारे पाँवों से हम कहां चलते हैं, हमारे मुंह के वचन, सब कुछ स्वर्ग का परमेश्वर जानता है। हमारे उद्देश्य भी स्वर्ग के परमेश्वर जानता है। इसलिए वचन में लिखा है, अब भजन संगीत लिखने वाला कहता है कि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो तू मेरा नहीं सुनता। हमारी सोच किस उद्देश्य से है ये भी स्वर्ग के परमेश्वर जानता है। इस बात को बेहतर जान लीजिएगा, इस बात को बेहतर समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस परमेश्वर की आराधना हम करते हैं वो परमेश्वर हमें बेहतर जानने वाला परमेश्वर है। आपकी हर एक स्तुति को वो बेहतर जानता है। अब जो भी स्तुति में है वो बेहतर जानता है। आपकी आत्मिक स्तुति को वो बेहतर जानता है। आपकी आत्मिक स्तुति वो परमेश्वर की उपस्थिति में स्वीकार्य हो या ना हो वो भी परमेश्वर जानता है। आपकी आत्मिक स्थिति कमजोर स्थिति में वो भी परमेश्वर जानता है। आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर के साथ के संबंध में कहीं न कहीं दरार आया है, परमेश्वर के साथ के संबंध में कहीं न कहीं पिछड़ापन आया है, परमेश्वर के साथ के संबंध में वचन के अनुसार जीने में कहीं न कहीं आप चूक गए हैं या बहुत दूर आप चले गए हैं, ये भी परमेश्वर जानता है। यरूशलेम से यम्मउस को गए हुए चेले लोग यरूशलेम से यम्मउस को जा रहा है, यही बात जानकर यीशु उनके साथ चला, उनसे वचन की बातों को उनको समझाया है। सो इस बात को भली भांति जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा मेरे प्रियो, हमारा स्वर्ग का परमेश्वर हम में से हर एक को जानते हैं। हमारी आत्मिक स्थिति को जानता है, हमारी आर्थिक स्थिति को जानता है, आपकी अकेलेपन को जानता है। सबके बीच में रहते हुए भी आप जो तुच्छ जाने जाते हैं, सबके बीच में रहते हुए भी आप जो तिरस्कृत हो रहा है, सबके बीच में रहते हुए भी आपकी अपमान हो रहा है, ये भी मेरा यीशु जानता है। आज जब हम इस श्रृंखला में जब चौथे कलीसिया की ओर जब हम आते हैं, थुआतीरा की कलीसिया के विषय में हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं
इस तुअतीरा की कलीसिया के विषय में जब मैं मनन कर रहा था, इस कलीसिया में मुझे 3 प्रकार के विश्वासी पाए गए हैं, या इस प्रकार से कहूं तो ये पत्र है उस कलीसिया में पाए जाने वाले 3 प्रकार की लोगों से कहता, 3 प्रकार की लोग उसमें पाए जाते हैं। उस कलीसिया से जो पत्र लिखता है, आइए हम पढ़ते हैं दूसरी अध्याय, प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय, उसकी 18वें पद से आगे के वचनों को जब हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 18 दूसरे अध्याय उसकी 18वें पद से लेकर उसकी 29वें पद तक जब हम पढ़ेंगे, हम थुअतीरा की कलीसिया के विषय में जब कहता है, इसमें उनसे कहता है, हम पढ़ते हैं उसकी 18 और 19वां पद है। 18वें पद में जो कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, उसकी विशेषताओं को, उनकी गुणों को बताया है, और 19वें पद में लिखता है, मैं तेरे कामों को और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूं, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर है। इस थुअतीरा कलीसिया को जब कहते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें उनके विषय में कहने के लिए है। उन तमाम बातों को प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, मैं जानता हूं, तेरे काम को जानता हूं, प्रेम को जानता हूं, विश्वास को जानता हूं, और सेवा को जानता हूं, और धीरज को जानता हूं। और एक कदम और आगे बढ़कर कहता है, यह भी जानता हूं मैं, तेरा जो पिछला काम है पहले से बढ़कर है। और लोगों से कहते, तेरा पहला सा प्रेम छोड़ दिया, अब तू घट रहा है। लेकिन थुअतीरा की कलीसिया के विषय में एक अच्छी बात ये कह रहा है कि तेरा पहले का काम, अभी का जो काम जो है पहले से भी बढ़कर है, एक बेहतर काम तू किया जा रहा है, ये उनसे कह रहे हैं। और उसके बाद अगला पद में, उसकी 20वें पद में कहता है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। संसार के अनुसार से देखा जाए तो संसार कहते हैं इतनी अच्छी बातें, इतनी सारी बातें देखने उनके जीवन में है, फिर एक छोटी सी बात जो है उसको नजरअंदाज कर लीजिएगा। स्वर्ग का परमेश्वर हमसे जो बातें करता है वो दुनिया की दृष्टि में है, इतनी अच्छी बातें उनके जीवन में जब है, एक कमजोरी उनके जीवन में है तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। वो दुनिया की रीति है मेरे प्रियो, वो करना चाहिए। हम कई बार, कल भी एक मोटिवेशनल स्पीच को जब मैं सुन रहा था, वो उदाहरण देकर कह रहे थे, बच्चे जब 80% मार्क्स लाते हैं, माता पिता उनसे कहते 20% कहां गया, 20% मार्क्स तूने क्यों नहीं लाया, 80% लाया उसको महत्व नहीं, परंतु 20% को भी तूने क्यों नहीं लाया। और एक बार की घटना है, एक बच्चे फर्स्ट डिवीजन आने में 1% से रह गया था, केवल 1% से, तो माता पिता उसको काफी डांटा, बोले कि 1% क्यों कम हो गया तुम्हारा, 1%। उस बच्चे बड़े दुख के साथ कह रहे हैं, मैं इतना लाया हूं, उसके बाद भी 1% के लिए मेरी माता पिता मुझे चिल्ला रहे हैं। क्यों कह रहे मालूम, उस 1% क्यों कह रहे, क्योंकि वो 1% भी यदि लाए होते उसका स्तर अलग होता। इतनी पूरी 59% तुमने लाया, लेकिन 1% नहीं लाने के कारण से जो उसको जहां पर दाखिला होना था, जो पसंदीदा उसके लिए होना था, जो माता पिता ने उसके लिए रखा था, वो 1% नहीं लाने के कारण से उसको प्राप्त नहीं हो पाया। उसी रीति से मेरे प्रियो, इतनी अच्छी बातें कलीसिया से कहता है और कहता तेरे विरुद्ध में
एक बात मुझे कहना है। सो वो एक बात को भी क्यों कह रहा है? क्योंकि वो एक बात यदि तुम्हारा जीवन में रह जाए तो जो उसकी आखिरी में जो लिखा है, और उस लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाता है, जैसे कि मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है। जैसे पिता से यीशु ने जो अधिकार पाया है, वैसे ही यीशु भी अपनी कलीसिया को वो अधिकार देना चाहता है। ये एक बात यदि हमारे जीवन में रह जाएगा तो, ये एक बात को यदि हम नहीं सुधारेंगे तो वो अधिकार हमें प्राप्त नहीं होगा। मेरे प्रियो, 10 में से 9 बात तो कर रहा है, परंतु एक ही बात तो मेरे से नहीं हुआ है ये बोलकर नहीं मेरे प्रियो, परंतु 9 बात तो हुआ है और एक और बात मुझे करना है। यही बात के अनुसार हम अपने जीवन को जिए। हालेलुया। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर मेरिट के आधार पर स्वर्ग में दाखिला देने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरा स्वर्ग का परमेश्वर अच्छा ठीक है, इतना तो कर लिया है, आ जाओ तुम एडजस्ट कर कर हमें स्वर्ग में प्रवेश दिलाने वाला परमेश्वर नहीं है। सो हम जल्दी से आगे की ओर हम जाएंगे। मेरे प्रियो, एक बात तेरे विषय में कहना है, मैं इधर उधर की बातों को बहुत ना बढ़ाते हुए इस कलीसिया में पाए जाने वाले 3 प्रकार के विश्वासियों को आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। तुयतुरा की कलीसिया से यीशु कहता है कि वो यीशु जो जिनके विषय में कहता है कि परमेश्वर का पुत्र, जिनकी आंखें आग की ज्वाला का नहीं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान है, वो ये कहता है जिनकी आंखें आग की ज्वाला का समान है, वो यीशु कहता है जिनकी पांव पीतल की समान है, वो ये कहता है। क्या कहना है उनके विषय में? 20वें पद में तेरे विरुद्ध में ये कहना है, तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती हैं और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तों की आगे के बलिदान खाने को सिकला कर भरमाती हैं। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। सो आइए हम इस बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। कलीसिया में पाए जाने वाले 3 प्रकार के लोग हैं। यहां पर इजबेल का जिक्र आया है और कहता 20वां पद उसकी शुरुआत में कहता है तेरे विरुद्ध में ये कहना है, तो उस स्त्री इजबेल को रहने देता है। और यहां पर मैं आपको ये बताते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा, यहां पर उस कलीसिया में उस इजबेल नाम कोई स्त्री है ही नहीं है, परंतु पुराने नियम की उस राजाओं की पुस्तक में पाए जाने वाली उस इजबेल की विषय, इजबेल को याद दिलाकर उस इजबेल की स्वभाव, इजबेल के स्वभाव जिनमें पाए जाता है उनके विषय में कहता है। इस इजबेल का स्वभाव क्या था? यदि आप जानना चाहेंगे तो जल्दी से मैं आपसे कहूं, ये इजबेल का आहाब की पत्नी थी और ये अपने पति को भी परमेश्वर का भक्त, परमेश्वर को भय मानने वाले ये आहाब को भी अपने वश में कर कर अपने देवी देवताओं की आराधना करने के लिए मजबूर किया है। और ये बाल और अशेरा की पुजारियों को ये पालती थी और ये इजबेल की आज्ञा पाकर इजबेल ने ही नाबोत को मरवा डाला है और यही इजबेल ने एलिया को भी मार डालने के लिए धमकी दिया है। केवल इतना ही नहीं, परमेश्वर के बहुत से नबियों को इसने तलवार से मरवा डाला है। ये है इजबेल। और भी कोई भी क्रूर कृत्य करने के लिए उसका कोई भी डर नहीं था, उसका भय नहीं था। ये है इजबेल। और कहता है तेरे विरुद्ध में ये कहना है, तो इजबेल नामक उस स्त्री को रहने देता है। अंग्रेजी में लिखता है कि बट आई हैव दिस अगेंस्ट यू दैट यू टॉलरेट द वुमन जिजबेल। तुम उस
इजबेल नामक उस स्त्री को सहता है। मैं दोहराऊंगा, उस समय उस कलीसिया में ऐसा कोई स्त्री नहीं था, लेकिन उसके स्वभाव में पाए जाने वाले लोग हैं वहां पर थे। मैं आपको बताता हूं, आगे बढ़ूं, 3 प्रकार की विश्वासी, एक इजबेल जैसे लोग हैं। क्या है इजबेल? किस बात को दर्शाता है? वो ये हैं, उद्धार नहीं पाए हुए लोग। और दूसरा, इजबेल के संगवारी, द फेलोमेन ऑफ जेसबेल, इजबेल के साथ देने वाले। ये कौन है? ये उद्धार पाए हुए लोग हैं, परंतु इजबेल का सा कार्य कर कर कलीसिया में पाए जाते हैं। तीसरा, उसके शेष लोग, द रेस्ट ऑफ द पीपल दोस हु आर इन दैट चर्च एट थिएटिरा, उस थिएटिरा कलीसिया में पाए जाने वाले अन्य लोग हैं। इन 3 प्रकार के लोग हैं इस कलीसिया में पाए जाते हैं। जल्दी से एक एक करके हम देखते हैं। पहला है मैं उसको इजबेल नाम देना चाहूंगा, उन विश्वासियों को इजबेल नाम देना चाहूंगा। दोहराऊंगा, ध्यान रखिएगा, ऐसा नामक व्यक्ति उस कलीसिया में है करके नहीं, परंतु उसके स्वभाव से पाए जाने वाले लोग। इस इजबेल को यदि हम और सहते रहेंगे तो क्या होगा? इस इजबेल जैसे विश्वासियों को कलीसिया में रहने देगा तो क्या होगा? पहला, ये इजबेल लोग जो हैं आहाब को अपने वश में कर कर गलत कार्य करने के लिए, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध करने के लिए मजबूर कर लेगा। दूसरा, उस जगह में जहां पर इजबेल लोग रहते हैं वहां पर अन्य आराधना की शक्तियां, अन्य आराधना की व्यक्तियां, अन्य आराधना की युक्तियां पोषित होगा। अर्थात ये इजबेल जहां है उसकी शक्ति से वो अपनी पद का इस्तेमाल करते हुए, वो अपनी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए बहुत से अन्य आराधना की लोगों को बढ़ावा देगा। मैं विश्वास करता हूं आप समझ पा रहे हैं। मैं संदेश को आज पूरा करना चाहता हूं, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ूंगा। इसलिए कहता है कि तेरे विरुद्ध में यह कहना है तू इजबेल को सहता है। देखिए मेरे प्रियो, ये इजबेल किसको दर्शाता है? जैसे मैंने कहा, उद्धार नहीं पाए हुए। परमेश्वर की वचन में लिखा है 2 अध्याय और उसकी 20वें पद की आगे की ओर पढ़ेंगे। 21वें पद में लिखता है, मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। इजबेल को मन फिराने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया, उसके बाद भी वो मन फिराना नहीं चाहा। बोलना चाहूंगा, मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, ये इजबेल जैसे विश्वासी जो कलीसिया में पाए जाते हैं, केवल थिएटिरा की कलीसिया में ही नहीं, परंतु आज संसार भर के कलीसियाओं में भी ये इजबेल जैसे विश्वासी पाए जाते हैं। ये मैं तो बोलना चाहूंगा, ये मन फिराकर कलीसिया में प्रवेश नहीं किए हैं, ये मन फिराकर कलीसिया में आए नहीं है। मैं तो बोलना चाहूंगा, ये अपनी बुद्धि से, ये अपनी शक्ति से, ये अपनी चतुराई से कलीसिया में पैठ जमाया है। ये कलीसिया में घुस आए हुए लोग हैं, ये इजबेल जैसे विश्वासी। या कहूं तो ये चंगाई पाया कलीसिया में आया, या फिर ये पीढ़ी से इनके लोग कलीसिया में आते हैं इसलिए वो भी आया है, या फिर कोई छुटकारा मिला, या कोई इनकी धन, इनकी वैभव, उसके कारण से कोई पद कलीसिया में मिला इसलिए कलीसिया में आए हैं। बोलना चाहूंगा, ये इजबेल जैसे विश्वासी कलीसिया में जो पाए जाते हैं, ये यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर कर उद्धार नहीं पाए हुए हैं। ये कलीसिया के लिए आज बहुत बड़ा बोझ है। संसार भर के कलीसिया में आज एक बड़ी समस्या है,
उद्धार नहीं पाए हुए ये इजबेल लोग कलीसिया में पाए जाते हैं। वो अपने हुक्म को कलीसिया में चलाते हैं। ये लोग क्यों रिपेंट नहीं करते हैं, उद्धार क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि ये लोग जो हैं अपनी उस गलत कार्यों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। इन लोग उद्धार क्यों नहीं पाते हैं? हमने वचन में पढ़ा कि उनको मन फिराने की अवसर दिया तो भी मन फिराना नहीं चाहा। ये अपनी शरीर की अभिलाषाओं को छोड़ना नहीं चाहता है। ये वो इनके संसार के सुख को छोड़ना नहीं चाहता है। उनको जब तक कुछ गलत नहीं करेंगे तब तक उनको मन नहीं भरता है। कुछ मुंह से गलत बातें नहीं बोलेंगे, मन नहीं भरता है। और उसके बाद उसी रीति से जब गलत किए बिना, जैसे यहां लिखा है, वो अपनी व्यभिचार से मन फेरना नहीं चाहती हैं, चाह नहीं है उनमें। उड़ाऊ लोग कहते हैं उड़ाऊ पुत्र जब आया तो प्रभु ने स्वीकार किया। उस उड़ाऊ पुत्र के अंदर एक चाह था, मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा। लेकिन ये इजबेल लोगों के अंदर वो चाह नहीं है। और ये जो वचन ने आगे जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि उसको अवसर दिया पर मन फिराना नहीं चाहा। मैं इस प्रकार से बोलना चाहूंगा, परमेश्वर की जो परमाधिकार है उस पर मैं सवाल नहीं करता, परंतु स्थिति को देखकर कहना चाहूंगा, ये इजबेल लोग कलीसिया में आने से पहले या ये कलीसिया में मन फिरा कर आए नहीं है और ये कलीसिया में रहकर भी मन नहीं फिराएगा। यदि इजबेल के अनुसार से यदि सोचा जाए तो ये मन फिराना मुश्किल है इनके लिए। फिर भी परमेश्वर करुणा करता है, परमेश्वर दया करता है। आज ये वचन जब मुझसे आप सुन रहे हैं, आज सुन रहे हैं या कुछ दिन के बाद जब आप सुनेंगे ये वचन, जब भी आप सुनेंगे, इजबेल जैसे व्यक्ति यदि आप हैं तो कलीसिया में पाए जाने वाले इजबेल है तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेके प्रभु से कहें, प्रभु मैंने तुझे जाना नहीं, मैंने मन फिराया नहीं, उद्धार क्या है मैं जानता नहीं, इतने दिनों में कलीसिया में मैं पाए जाता हूं लेकिन उद्धार क्या है मैं जानता नहीं, मुझ पर दया कर। मैं आपके विषय में कहना चाहूंगा, हो सकता है परमेश्वर आप पर दया करे, हो सकता है परमेश्वर आप पर करुणा करे। जल्दी से दूसरे प्रकार के लोगों की ओर मैं जाना चाहूंगा। दूसरा है इजबेल के संगवारी, और उसमें लिखता है 22वें पद में, देख उसे काट पर डालता हूं और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसकी कामों से मन न फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। अर्थात जो इजबेल का साथ काम करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके साथ व्यभिचार करते, कहने का तात्पर्य है कि इजबेल के साथ जो काम करते हैं, इजबेल के जैसे जो काम करते हैं, इजबेल के कामों में हाँ मिलाते हैं, इजबेल के कामों में हाँ में भरते हैं, उनके लिए कहता है यदि मन नहीं फिराएगा तो, अर्थात अवसर है उनके लिए, मन फिराने का अवसर परमेश्वर अभी भी उनके लिए खुला रखा है। सो मुझे सुनने वाले प्रिय भाई और बहन, यदि हम, ठीक है आप इजबेल नहीं है, ये जो है इजबेल के साथी जो हैं ये मन फिराए हुए हैं, एक बार स्वर्गीय स्थानों की स्वाद को चख चुके हैं। इब्रानियों की पत्री उसकी 6वां अध्याय उसकी 4 पद से पढ़ेंगे तो ये ऐसे लोगों के लिए वहां पर पत्र लिखने वाला लिखता है। इब्रानियों की पत्री उसकी अध्याय 6 उसकी पद 4 से पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा की भागी हो गए और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके, यदि वे भटक जाए
तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। यहां पर अनहोना लिखता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये जो इस्राएल के जो संगवारी हैं, इस्राएल के जो साथी हैं, इस्राएल के साथ पाप में जो लिप्त हैं, वे उद्धार पाए हुए हैं। एक समय था उनके जीवन में स्वर्गीय वरदानों की स्वाद चखे हुए लोग हैं। वो स्वर्गीय परमेश्वर की वचन की उस उत्तम भाग को प्राप्त किए हुए लोग हैं। उसके बावजूद भी वो भटके हैं। परंतु परमेश्वर का वचन इब्रानियों के पत्र में लिखता है, उनको फिर से मन फिराना अनहोना है। लेकिन प्रकाशित वाक्य में जो इस्राएल के साथी लोगों के लिए लिखा है, यदि वे अपने कामों से मन ना फिराएंगे, इस्राएल के विषय में लिखा है, इस्राएल जैसे विश्वासियों के विषय में लिखा है, उनको अवसर दिया गया लेकिन मन नहीं फिराया। मतलब उनको दिया गया समय निकल गया। करुणा करने वाला परमेश्वर करुणा करेगा तो बहुत अच्छा है, परंतु इनके लिए अभी भी जगह खुला हुआ है। हाँ मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज ये संदेश आप तक जो पहुंच रहा है, एक समय था आप मेरे यीशु के सानिध्य को अच्छे से अनुभव किए हुए लोग थे। एक समय था परमेश्वर के स्वर्गीय वरदान के स्वाद चखे थे। आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते ही परमेश्वर की आवाज सुनाई देता था। आप प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के वचन को सुनते ही आत्मा आपसे बातें करता था। परंतु आज परमेश्वर के सानिध्य में आप आनंदित नहीं हो पा रहे हैं। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक इच्छा नहीं है। आज परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का एक ललक आपके अंदर नहीं पाया जाता है। आज हम क्योंकि हमें इच्छा है, क्योंकि इज़बेल ने उसकी स्वभाव ने, उसकी संगति ने हमें प्रभावित कर दिया है। उसके साथ भी विचार करने वाले हैं, अर्थात वो इज़बेल जैसे विश्वासियों के संग रह कर इधर भी ठीक है उधर भी ठीक है वो करने वाले लोगों, यदि आज परमेश्वर की वचन आप सुन रहे हैं तो आज परमेश्वर की उपस्थिति में घुटना टेकिएगा, एक शब्द प्रभु से कहिएगा, हे मेरे प्रभु मैं उस प्रकार से नहीं, पूरी हृदय से तेरे पास आना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर। प्रभु से प्रार्थना करें, हो स्वर्गीय परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह का एक शब्द की प्रार्थना, वो प्रार्थना एक क्षण उसकी उपस्थिति में लौटाएंगे तो दोबारा परमेश्वर आपको अपने पास लेने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं और उनके विषय में कहता है, वो जो शेष लोग जो पाया जाता है। और 25वें पद में 24वें पद से हम पढ़ेंगे तो, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते हैं, इज़बेल की वो शिक्षा को नहीं मानते हैं। क्या है इज़बेल की शिक्षा? वो आप उसको पढ़िएगा मेरे प्रियो। पहला राजा के पुस्तक उसकी 18वां अध्याय से 19वां अध्याय में आगे पढ़िएगा और 21वां अध्याय को पढ़िएगा और उसकी पिछली पदों को 9वां अध्याय को पढ़िएगा। इन तमाम अध्यायों को जब आप पढ़ेंगे मेरे प्रियो, आप इसके विषय में आपको सुनने को देखने को मिलेगा मेरे प्रियो। उसकी क्रियाकलाप होंगे। दूसरे अध्याय उसकी 9वां पद में जब आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा 9वां अध्याय को पढ़ेंगे, पहला राजा 21वां अध्याय को पढ़ेंगे, पहला राजा 18 19वां अध्याय को पढ़ेंगे। इन अध्यायों में इस इज़बेल की क्रूरता को हम देखते हैं, उसकी चतुराई को हम देखते हैं। और ये लोग जो करते हैं बड़े चतुराई से करते हैं, इज़बेल लोग, उनके साथी लोग हैं। आपको एक घटना याद दिलाना चाहूंगा, नाबोत को किस प्रकार से मरवा डाला। एक उपवास का ऐलान किया था, उपवास का ऐलान करके ये इज़बेल और उसके साथी लोग भी जो परमेश्वर के सत्य आराधना को जो गिराते हैं ना,
सत्य आराधना में जो सेंग लगाते हैं, ये भी परमेश्वर के वचन को बोल बोल कर है। इसलिए सतर्क रहे। परमेश्वर को धन्यवाद हो, इस तुयथिरा की कलीसिया में भी स्वर्ग के परमेश्वर ने एक झुंड को तैयार कर रखा है। तुयथिरा की कलीसिया में भी परमेश्वर ने परमेश्वर ने एक बाकी लोगों का अर्थात एक झुंड को तैयार कर रखा है। उनकी शिक्षा को नहीं मानते हैं, उनकी बातों के अनुसार नहीं चलते, परंतु उनके विषय में भी परमेश्वर को कुछ कहना है। 3 बातें इन शेष लोगों से परमेश्वर की आत्मा कहता है। नंबर 1, इनसे जो कहता है, पहली बात है होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसको थामे रह। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारे पवित्रता, तुम्हारी खरेपन, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी उपवास, तुम्हारे वचन को पढ़ना, तुम्हारे संगति में लगे रहना और तुम्हारी जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थामे रह। दूसरा, उनसे उसके 25वें पद में कहता है जो तुम्हारे पास आने तक थामे रख, उसको होल्ड फास्ट व्हाट यू हैव। और दूसरा है जय पाना है। आज भी कलीसिया के लिए कलीसिया से परमेश्वर कहता है, संसार के सारे कलीसियाओं से कहता है हमें जय पाना है, ओवरकम करना है। हमारे हर एक परेशानियों को हमें उससे जय पाना है। आज जो शेष लोग, ठीक है, तुम जिसबेल को नहीं मानते हैं, उस बुरे कामों को नहीं करते हैं, उस गलत कामों को नहीं करते हैं, नहीं करते, वहां तक ठीक है, परंतु जय पाना है, आगे भी बढ़ना है। और तीसरी बात, उनसे करते हैं और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, अर्थात उसके अंत तक, मसीह यीशु की आते तक, यीशु ने जो काम हमें सौंपा है उन कार्यों को हम करते ही रहे। मेरे प्रियो, जो शेष लोग बाकी रह गया है उनसे परमेश्वर की आत्मा कहता है उन तमाम कामों को करते रहें। जो काम जो मैंने तुम्हें सौंपा है, अपनी मर्जी से करने के लिए नहीं, अपने समय पर करने के लिए नहीं, आलस्य के साथ करने के लिए नहीं, धीमी गति से करने के लिए नहीं, और कैसे भी करने के लिए नहीं। जो काम प्रभु ने हमें सौंपा है उसका काम उसकी आते तक करते रहें। हाँ, मुझे सुनने वाला मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमने परमेश्वर के वचन से कलीसिया में पाए जाने वाले 3 प्रकार के विश्वासियों के विषय में हमने देखा। एक, जिसबेल जैसे पाए जाने में मन नहीं फिराए हुए लोग हैं, और दूसरा, मन फिराने के बावजूद भी उस इजबेल के साथ देने वाले लोग हैं, और तीसरा, प्रभु के संग रहने वाले शेष विश्वासी। इन तीनों से कहता है हम कामों के अनुसार बदला दूंगा। देखिएगा, हमारी कामों से उद्धार नहीं है, परंतु प्रतिफल हमारे कामों के अनुसार है। मेरे प्रियो, उद्धार पाने के बाद आप जो कार्य करते हैं उस कार्यों के अनुसार स्वर्ग के परमेश्वर प्रतिफल बांटता है। दोहराऊंगा, उद्धार आपके कामों के अनुसार नहीं है। अब कितना भी भले काम कर ले, मसीह यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, उस उद्धार को आपने बनाए नहीं रखा, स्वर्ग में प्रवेश नहीं है। मेरे प्रियो, 2 ही जगह है इंसान के लिए, या यीशु मसीह आए या हमारे मृत्यु हो जाए। 2 ही जगह, स्वर्ग और नरक। उसके अलावा तीसरा जगह ऑप्शन, विकल्प है ही नहीं है। मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उस तुयथिरा के कलीसिया के लोगों को याद दिलाता है, समझाता है, विनती करता है मन फिराने के लिए। जिसबेल से कहता है कि इजबेल के विषय में कहता है उसको मन फिराने की अवसर दे दिया, लेकिन मन फिराना नहीं चाहा। यदि आज मुझे सुनने वाला कोई जिसबेल है, घुटना टेके प्रभु पास, हो सके वो दया करे। इजबेल के साथी जो मुझे सुन रहे हैं, इससे लोग जो कलीसिया में, जहां भी, संसार भर में, जब भी जो मेरे संदेश सुन रहे हैं, मौका है
एक क्षण घुटना टेके प्रभु की उपस्थिति में आए, पुराने कामों को छोड़कर पिता की उपस्थिति में घुटना टेके, यीशु के नाम से आज भी मन फिराने के अवसर है। तीसरा, जो शेष लोग हैं उनसे परमेश्वर की आत्मा कहता है कि जो है अभी तक है उसको थामे रहा और जय पाना है। और तीसरी बात कि अंत तक वो कार्य करते रहे। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष देने पाए। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। सामर्थ्य स्वर्ग के परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उपकारों के लिए, आशीषों के लिए, क्योंकि तुम महान परमेश्वर, सामर्थ्य पवित्र परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग के परमेश्वर, आज इस थुआतीरा के कलीसिया को जो पत्र आपने भेजा, उसी को आज पवित्र आत्मा के द्वारा हमें दिया है और हमसे बातें कर रहा है। हाल 3 प्रकार के लोगों को हमने आज देखा। प्रभु, जो भी अपने आप को इस वचन को सुनकर हालेलुया जिस भी कैटेगरी में है पाए जाते हैं, प्रभु आप उन पर अनुग्रह कीजिए, प्रभु दया कीजिएगा। हालेलुया। ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, इसी समय अपने पापों से पश्चाताप करके परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए हर एक की सहायता मदद कीजिए मेरे परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु, ओ अनुग्रह दया करुणा कीजिए मेरे परमेश्वर। तू दया करने वाला, करुणा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद करते प्रभु। इस वचन हर एक के जीवन में 100 गुना फलाने पाए। हालेलुया। ओ हालेलुया। अनुग्रह कर, दया करुणा कर प्रभु, दया कर, करुणा कर मेरा परमेश्वर। सहायता मदद कीजिए। सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। बिंदी उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगता हूं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन एंड आमीन। हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति सौभाग्यता हमें हर एक के साथ मसीह यीशु के दोबारा आगमन होता रहे। आमीन एंड आमीन। जय मसीह सबको।